हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अपने बैकयार्ड किचन गार्डन का पूरा ओवरव्यू। साथ ही साथ मैं यहां से करने वाली हूं कुछ ऑर्गेनिक विंटर वेजिटेबल की हार्वेस्टिंग। तो सारी सब्जियां आप लोगों के साथ तोड़ के दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि मेरे गार्डन में कितनी सब्जियां की हार्वेस्टिंग मुझे अभी मिल रही है। सारी सब्जियां तोड़कर रखूंगी एक साथ। वैसे तो मैं किचन गार्डन से ज़रूरत के हिसाब से ही सब्जियों की हार्वेस्टिंग करती हूँ, क्योंकि फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियों का टेस्ट ही अलग होता है। पर किसी दोस्त ने हमें कहा है कि आप सारी सब्जियों को एक साथ बास्केट में रख के तोड़ के हमें दिखाओ। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मेरे किचन गार्डन में क्या क्या लगे हुए हैं और सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे लगे हुए हमारे टमाटर के पौधे और इनकी फ्रूटिंग आप देख सकते हैं। पूरा प्लांट फलों से लदा हुआ है। और इसी के पास हमारे लगे हुए हैं बैंगन के पौधे, जिसमें भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। बैंगन की वैरायटीज़ तो हमारे गार्डन में 3 तरह की लगी हुई है, लेकिन ये जो वैरायटी लगी हुई है वो बहुत ही अच्छी है। और देख सकते हैं कितने बड़े साइज के बैंगन इसमें आए हुए हैं। ये वाले बैंगन को हमने बीज से ही लगाया है। पिछले साल इनको बीज बनने के लिए छोड़ा हुआ था और इस साल भी इनको बीज बनने के लिए छोड़ूंगी। और इसी तरह से मैं बैंगन की लगातार हार्वेस्टिंग लेती हूँ, बस अपने घर के ही पौधों से। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंच बीन लगे हुए हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं सोआ और कुछ सरसों के पौधे हैं। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग है इसमें। और इसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों धनिया लगी हुई है, जिनमें फ्लावरिंग स्टार्ट है। और कुछ धनिया के पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग नहीं है। और इन धनिया से हम बीज भी तैयार करते हैं और हमारे जो बीज होते हैं वो घर के ही होते हैं। और यहाँ पे मटर लगे हुए हैं और इसी के पास लगे हुए हैं हमारे लहसुन के कुछ पौधे। और ये है नर्सरी प्याज की। ये प्याज के पौधे हम घर के ही बीजों से उगाते हैं। इसका पूरा वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पर देखिए सीम की बेल में भी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। पूरा ही प्लांट फलों से लदा हुआ है। इस तरह से पूरा विंटर वेजिटेबल से हमारा गार्डन भरा हुआ है। और इन सभी वेजिटेबल्स में हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक खाद और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक खाद में हम किचन वेस्ट कंपोस्ट को ज़्यादातर डालते हैं और इसके बाद हम गोबर की खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। इसके अलावा कुछ भी हम इसमें नहीं डालते हैं। और पेस्टिसाइड के रूप में हम नीम का स्प्रे यूज़ करते हैं। बस इतना ही यूज़ करते हैं हम। और यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पपीते के पौधे में कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। पूरा प्लांट फलों से लदा हुआ है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे है मेरे गार्डन में एक बड़ा सा कुआं, जिससे हम वाटरिंग करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा बड़ा कुआं है, बहुत पुराना कुआं है। तो देखिए इस तरह से। और यहाँ पे धनिया लगे हुए हैं और आलू भी लगे हुए हैं कुछ। और ये देखिए दोस्तों फूल गोभी है, कितने बड़े साइज़ में है और कितने सफ़ेद है। इस तरह से हमारी सभी सब्जियां बहुत ही फ्रेश और अच्छी है। तो आज मैं इनसे कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे पत्ता गोभी भी लगे हुए हैं और फूल गोभी है, धनिया है, फ्रेंच बीन, बैगन, सब कुछ यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आज सभी सब्जियों की हार्वेस्टिंग चलिए दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ से फूल गोभी की हार्वेस्टिंग। तो फूल गोभी को यहाँ से मैंने निकाल लिया है और अब रख दूँगी इसे टब में। और इसी टब में सारी सब्जियाँ तोड़कर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए एक फूल गोभी मैंने यहाँ से निकाल ली है और एक और फूल गोभी हम यहीं से तोड़ लेंगे और टब में रख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से तोड़ रहे हैं कुछ सीम। सीम की देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। और जो सीम है उसको हम बरसात के टाइम पे ही लगाते हैं, तब हमें सर्दियों में फ्रूटिंग मिलती है। बहुत ही लंबा समय लेता है और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हुई है। इसमें से हमने जो सीम की हार्वेस्टिंग की है, इन सभी सीम को मैं अपने घर पे ही नहीं बनाऊंगी, क्योंकि एक बार ही इतने सारे सब्जियों को खपत नहीं होगी। तो हम इसको अपने पड़ोसियों के साथ शेयर करेंगे, पड़ोसियों को बांटेंगे। तो इसके बाद यहाँ से देखिए सीम हमने इतने सारे निकाल लिए थे। और इसके बाद अब चलिए दोस्तों यहीं पे लगे हुए हैं मूली। और हमने पिंक वाली मूली भी लगाई हुई है और कुछ हमने सफ़ेद वाली मूली भी लगाई हुई है। और सर्दियों में बहुत ही अच्छी मूली हमारी होती है। तो यहाँ से मूली भी हार्वेस्ट कर लिया है हमने। और ये हमारे लगे हुए हैं गांठ गोभी।
इन गांठ गोभी को भी हम यहाँ से हार्वेस्ट कर लेंगे। गांठ गोभी की जो सीड है उनको हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था और अच्छी फ्रूटिंग हुई है इसमें भी। तो 2 हमने यहाँ से गांठ गोभी हार्वेस्ट किया है। और अगर आप इनकी सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं अलग से इन वीडियोज़ को आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी सब्जियाँ किस तरह से उगाई हैं। तो सभी सब्जियों की हार्वेस्टिंग मैंने कर ली है। यहाँ पे कुछ पम्पकिन के फ्लावर्स को भी मैंने हार्वेस्ट किया है। और इसके आगे हमारे लगे हुए ढेर सारे फूल गोभी के पास ही लगे हुए हैं फ्रेंच बीन, और इनकी फलियां देख सकते हैं पूरे गुच्छों में आए हुए हैं। और यहाँ ढेर सारी फलियां हमने हार्वेस्ट कर ली हैं। इसी के पास लगे हुए हैं लंबे वाले बैंगन भी, और इनसे मैं बैंगन की भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। और यहीं पे मटर भी है, तो इन मटर की भी हार्वेस्टिंग मैं इस समय कर ले रही हूँ। जितनी भी सर्दियों में लगाई जाने वाली सब्जियाँ हैं वो मैंने सभी को लगाया हुआ है। यहाँ से मैं कुछ मटर की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, और इसी के आगे पत्ता गोभी की भी हार्वेस्टिंग मैं आज करने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये पत्ता गोभी लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे साइज़ में आए हुए हैं। पत्ता गोभी भी बड़े साइज़ में है, और ये पत्ता गोभी भी पूरी तरह से हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। पत्ता गोभी के साइज़ देखिए कितने अच्छे हैं। तो इनको भी हार्वेस्ट कर लिया है, और जड़ वाले जो पार्ट है उसको कट करने के बाद मैंने इसको टब में रख दिया है। और यहाँ से मैं 2-3 पत्ता गोभी की हार्वेस्टिंग करूँगी। इसके बाद अब मैं आगे करने वाली हूँ धनिया पत्ती की हार्वेस्टिंग। यहाँ पर आप देखिए फ्रेश धनिया की पत्तियाँ लगी हुई हैं, और इन धनिया के पत्तों को हाइब्रिड और देसी दोनों वैरायटी को हमने लगाया हुआ है। तो आज ये हाइब्रिड वाली वैरायटी को यहाँ से हार्वेस्ट कर रही हूँ। और वैसे तो आप सीज़र या कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इनको कट करने में, लेकिन मुझे हाथों से हार्वेस्टिंग करना अच्छा लगता है। तो यहाँ से मैं कुछ बैंगन की भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। ये कांटेदार बैंगन है, और इनकी हार्वेस्टिंग इस तरह से कर रही हूँ। बहुत ही नुकीले होते हैं इनके जो कांटे होते हैं, तो इनको बहुत ही सेफली हार्वेस्ट करना होता है। तो आप सीज़र का इस्तेमाल करें। मैं बहुत ही सावधानी से इसे तोड़ रही हूँ। और कुछ और धनिया के पत्ते भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे लगे हुए टमाटर के कुछ पौधे, और इनसे भी टमाटर की हार्वेस्टिंग मैं ले रही हूँ। कुछ कच्चे टमाटर हैं और कुछ टमाटर पक चुके हैं, तो इनकी भी हार्वेस्टिंग मैं यहाँ से ले रही हूँ। कांटेदार बैंगन को और मैं निकाल ले रही हूँ ताकि हम अपने पड़ोसियों को दे सकें। और एक और पत्ता वो भी यहाँ से हार्वेस्ट करने वाली हूँ। देखिए इस तरह से मैं एक ही टब में सबको रख रही हूँ। एक टब हमारा फुल हो गया है और दूसरा टब फिर से हम भर रहे हैं। तो देखिए पत्ता गोभी भी हमारे हार्वेस्टिंग के लिए ये वाली रेडी है। बड़े साइज़ की पत्ता गोभी है, तो इसे भी मैंने यहाँ से निकाल लिया है। और इसके जड़ वाले पार्ट को कट करने के बाद इसे टब में रख देते हैं। आगे लगे हुए हैं हमारे कुछ मिर्च के पौधे, और जो ब्लैक वाली मिर्च होती है वो वैरायटी हमने लगाई हुई है। छोटे छोटे पौधे हैं और इसमें भी फ्रूटिंग हो रही है। मिर्च को उगाने का पूरा प्रोसेस आप लोग के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। मिर्च ग्रो करने का पूरा प्रोसेस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से मैंने यहाँ से कुछ मूली की हार्वेस्टिंग भी कर ली है, और टब में सारी सब्जियों को रख लिया है। तो 2 टब हमारा फुल हो चुका है। और लहसुन के पत्ते को भी मैं यहाँ से ले रही हूँ कुछ, और इनकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे सब्जियों में भी इसे डाल सकते हैं। और यहाँ से कुछ फ्रेंच बीन भी मैं ले रही हूँ। फ्रेंच बीन को मैंने पहले भी हार्वेस्ट किया, और यहाँ से भी देखिए फ्रेंच बीन कितने सारे आए हुए हैं। इन सभी फ्रेंच बीन को तोड़ के मैं एक जगह रख रही हूँ। दोस्तों जितनी भी सब्जियाँ मेरे किचन गार्डन में लगे हुए हैं, किसी में भी मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से मैंने इसे उगाया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इसे कैसे उगाती हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मेरे इस गार्डन में जो अभी मूली लगी हुई है कितनी बड़ी और मोटी साइज़ की है। तो इस तरह से सर्दियों में हमारे किचन गार्डन से हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और दोस्तों यहाँ से मैं टमाटर की भी कुछ हार्वेस्टिंग कर ले रही हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं, और इनमें भी मैंने गोबर की खाद का ही इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे रिज़ल्ट आप देखिए कितने भारी मात्रा में फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ से मैं नींबू की भी हार्वेस्टिंग कर ले रही हूँ। और दोस्तों यहाँ पर कुंदरी, जिसको कुंदरू भी कहते हैं, उसकी भी हार्वेस्टिंग मैं कर रही हूँ, यानी कि इसे आईवी गॉड कहते हैं। और इस तरह से सभी सब्जियों को यहाँ पर हार्वेस्ट करके रख लिया है मैंने। और दोस्तों इसी के साथ मेरे किचन गार्डन में आलू भी लगे हुए हैं और अभी आलू की हार्वेस्टिंग भी चल रही है। आलू लगाने के बाद हम इसमें प्याज लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये सारी सब्जियां मैंने हार्वेस्ट कर ली हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली लगभग सभी सब्जियां मैंने अपने किचन गार्डन में लगाए हैं, और कुछ सब्जियां मैंने लगाई थी लेकिन वो उग नहीं पाई, जैसे कि ब्रोकली और बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स जो हमने सीड ग्रो किए लेकिन वो सीड अच्छे नहीं निकले। तो इस वजह से मैं उन्हें ग्रो नहीं कर पाई हूँ। और ये देखिए यहाँ से आलू की भी हार्वेस्टिंग चल रही थी, तो मैंने आलू को भी हार्वेस्ट कर लिया है और रख लिया है इनको। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आलू को भी इस वाले टब में भर लिया है, तो मेरा ये तीसरा टब भी फुल हो गया है सब्जियों से। इस तरह से मैंने अपने किचन गार्डन से इन सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर ली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।